पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या मांग एक है। कागज का ठप्पा नहीं लगेगा तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा? जरूर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो देश है वो संविधान से चलता है और संसद से चलता है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान का महत्व होता है, और इसलिए ठप्पा लगाना बहुत आवश्यक है। ये ठप्पे की सोच अभी तक नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हिंदुओं के हित की बात करने के लिए, हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए अक्सर हम देखते हैं ऐसी आवाज़ें बहुत कम उठती हैं। ये कब उठती हैं? ये तब उठती हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। हिंदू राष्ट्र है या हिंदू देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति है नहीं, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं वो लोग, उनकी क्या सोच है, कितनी दूर तक की वो सोच रहे हैं, और क्या इसका परिप्रेक्ष्य है, पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट रहा जिस वजह से आज ये कहना पड़ गया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। सर, ये क्यों कहना पड़ रहा है? हिंदू हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बहुमत में है हिंदू, सेना हमारी, पॉलिटिशियंस हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, सब कुछ हमारा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बात होती है, अगर कोई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और उस पर अपना ठप्पा नहीं लगाएगा तो वो राष्ट्रपति का लिखित भी हो स्वयं के हस्ताक्षर में, वो कागज के टुकड़े से बड़ा नहीं होता है। जब भारत सरकार की मुहर लग जाती है तब वो कानून बनता है। क्या उसी तरह से हम सब मानते कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मगर जब तक भारतीय संसद और ये संविधान उस पर अपना ठप्पा नहीं लगाएगा और वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगा, तो हमारा एक भाव के स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे, दोनों स्तर पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या मांग एक है। कागज का ठप्पा नहीं लगेगा तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा? जरूर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो देश है वो संविधान से चलता है और संसद से चलता है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान का महत्व होता है, और इसलिए ठप्पा लगाना बहुत आवश्यक है। ये ठप्पे की सोच अभी तक तो शायद अभी 50 सालों में, 70 सालों में ये सोच ठप्पे की मतलब हमें खुद को हिंदू राष्ट्र कहना है, ऐसा सदियों से तो ऐसा कभी नहीं कहा गया कि मतलब हमें किसी कागज की ज़रूरत है। अचानक इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। वो क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या रीजन है, क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है? क्या खतरे में सचमुच आ गए हैं हिंदू? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। जो 50-60 वर्ष में जो नहीं हुआ वो अभी करने का क्यों समय आया है? लोकतंत्र हमने यूरोप से लाया है, सेकुलरिज्म हमने यूरोप से लाया है, माइनॉरिटी शब्द हमने यूरोप से लाया है। आज पाकिस्तान में 13 से 1% हिंदू हुआ तो यूएन क्या कर रहा है, विश्व क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है? ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। भारत के माइनॉरिटी के पीछे 52 इस्लामिक देश है, 150 क्रिश्चियन देश खड़े होते हैं, हिंदू के पीछे कौन खड़ा होगा? और रही तीसरी बात, अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिसमें इस्लामी जनसंख्या अधिक है वो स्वयं को इस्लामिक स्टेट करके डिक्लेयर कर रहे हैं, यूरोप स्वयं को ईसाई देश घोषित कर रहा है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? ये मैं विश्व को और पूरे भारत की सेक्युलर और सेल्फिश मीडिया को भी पूछना चाहूँगा। पूरी दुनिया अगर सेल्फिश हो जाती है, लेकिन सारे, मैं कहता हूँ जो मजहब है सारे कट्टर हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तो क्या हिंदुओं को भी सेल्फिश होना पड़ेगा? ज़रूर। क्या हमें वो सिद्धांत त्यागना पड़ेगा वसुधैव कुटुंबकम का? ज़रूर, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम केवल हिंदू धर्म ही ला सकता है, और जब अधिकृत दृष्टि से भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पूरे विश्व को आश्रय देने की क्षमता केवल हिंदुओं में है, वरना ये 52 इस्लामिक देश और 150 ये जो क्रिश्चियन देश है वो भारत को लूटने के लिए और ख़त्म करने के लिए बैठे हैं। आपका कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र होना कोई कट्टरवादी सोच नहीं है, ये तो पूरे विश्व को बचाने के लिए। ये सेकुलरिज्म का जो मूल भाव है, और ये जो हिंदुत्व का वसुधैव कुटुंब का मूल भाव है, उसको स्थापित करने की प्रक्रिया हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, मतलब यही तरीका है। बाकी कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो ऐसा कर पाए, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है आपको लग रहा है? क्योंकि आज भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को भी अधिकार नकारे जा रहे हैं जो माइनॉरिटी को मिल रहे हैं। तो इक्वेलिटी जो हमारे अल्पसंख्यक, इक्वेलिटी जो हमारे संविधान का मूलभूत राइट है वो पूरी तरह से भारत में ध्वस्त हो चुका है। माइनॉरिटी के अपीजमेंट के नाम पर जो अधिकार मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को दिए गए वो हिंदुओं को नाकारे गए। तो अभी तो सबसे पहले भारत में इक्वलिटी लाने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम करने के लिए हम बड़े हृदय से कार्य करने वाले हैं। मैं अभी आपसे चाहता हूँ कि
जो अभी ये बात उठ रही है पाकिस्तान में, एक विधवा, जो आप लोग मैटर उठा रहे हैं, विधवा हिंदू महिला की गला काट कर हत्या कर दी गई, और उस पर सारी कहीं कोई हा हो हल्ला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतना साइलेंटली क्या इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है? ये सीएए और एनआरसी को विरोध करने वाले हमारे जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी, उसके गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये सबसे पहली बात। ये जो माइनॉरिटी के ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, उनके गाल पर बड़ा तमाचा है। और ये यूएन के फेल्यूअर और सेक्युलर डेमोक्रेटिक ये जो है सिस्टम, उसके फेल्यूअर पर ये तमाचा है। यूएन तो 4-5 लोगों का गुलाम है, मतलब जिनके पास बता रहा हूँ कि अभी नवनिर्मिति का समय आया है। अब यूएन की जो उपयोगिता है वो नष्ट हो जाएगी। एक नई व्यवस्था का निर्माण हो रहा है और उसमें हिंदू और सनातन धर्म के उदय का, वसुदैव कुटुंबकम के उदय का, और सबको समान अधिकार मिले, इक्वलिटी मिले, इसके लिए अभी आंदोलन शुरू हुआ है। अभी तक क्या ये व्यवस्था है जिसकी लाठी उसकी भैंस? अभी जिसके पास अण्वस्त्र है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी बहस ऐसा है। तो वो जो 5 डिक्टेट कर रहे हैं, वो स्वयं अपने ही धोरणों से अपने ही देश को ध्वस्त कर रहे हैं। और अभी मानवता और प्रेम के लिए भारत सनातन धर्म की तरफ विश्व देख रहा है। विश्व देख रहा है। अभी जब मानवता की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, तो सनातन धर्म अपने आप में एक समंदर है जिसमें बहुत सारी धाराएं बहती हैं। जैन समाज की बात करें हम, जो अहिंसा की बात करते हैं, सम्मेद शिखर की बात करें, मैं बता दूं सम्मेद शिखर छोटा नागपुर प्लेटू में वो स्थान है जहां पर जैन 24 तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की थी। उस जगह के लिए अभी एक सरकार की तरफ से फरमान आता है कि तीर्थ क्षेत्र की जगह उसको बना दिया गया पर्यटक स्थल या पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया। मैं बता दूं, तीर्थ क्षेत्र या पर्यटन क्षेत्र में अंतर ये होता है कि पर्यटक क्षेत्र में सब तरह के पर्यटक जाते हैं, और तीर्थ क्षेत्र हो जाता है तो उसमें किसी अगर एक संप्रदाय या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उनका खास ख्याल रखा जाता है। जैसे किसी धर्म या संप्रदाय में मांस मंदिरा वर्जित है तो वो वहाँ नहीं होगा। जैसे कि मथुरा के साथ योगी आदित्यनाथ ने अभी किया, तीर्थ क्षेत्र किया, तो वहाँ पे वो बिकना बंद हो गया। ये बात क्या जैन जो संप्रदाय है, जो बहुत ज़्यादा अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, जीव हत्या जिनके यहाँ पाप मानी जाती है, सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल है उनका, और आदिवासी लोग भी वहाँ पर हैं, जो कुछ वहाँ भी कुछ उनके वो भी हैं, धार्मिक स्थल है। बड़ा इश्यू है क्या ये जैन समाज के लिए? पूरा जैन समाज सड़क पे आ गए। एक मुनि ने जयपुर में प्राण त्याग दिए। तो कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। हिंदुओं की तो सरकार सारी हिंदुओं की सरकारें होती है, लेकिन हिंदू सोच वाली सरकार होते हुए ऐसा कैसे हुआ जा रहा है? झारखंड सरकार अगर हिंदूवादी है तो उसका हम स्वागत करते हैं। अगर झारखंड सरकार खुलेआम से अगर हिंदुओं का समर्थन करे और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते तो हम उनको हिंदूवादी मान भी लेंगे। तो हम झारखंड सरकार से भी विनती करते हैं कि वे जैनों की जो मांग है वो मान्य कर लीजिए। लेकिन दोनों ही सरकारों का इसमें केंद्र सरकार ने 2019 का जो है उनका जो आदेश था उसको उन्होंने निरस्त करके ये कहा है कि हम किसी की आस्था पर आघात नहीं करना चाहते और हम इस कदम का स्वागत भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि झारखंड सरकार भी आपके हिसाब से अगर हिंदुत्ववादी है तो वो भी पहल करे और उन्होंने तो अपना जैन धर्मियों को उनके अधिकार दे दे। नहीं, अभी जो जिस तरह से मैं तो स्वागत कर रहा हूँ कि अभी बाहर से जनेऊ पहन के मंदिर में गंगा स्नान करे, कोई बोल रहे गुजरात में जाके हम कृष्ण भक्त बन गए, तो सब हिंदू बन रहे। इसका मतलब हिंदुओं के मन की आस्थाओं को अभी पॉलिटिकल पार्टियाँ और मीडिया भाप रही है। तो मैं कहता हूँ कि खुलेआम आ जाइए हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। अभी जो भारत की जनता है, आप आध्यात्मिक उन्नति की बात आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे गरीबी के लिए लोग गरीबी से परेशान हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हैं। जब तक एक राष्ट्र के अंदर समृद्धि नहीं होगी, तब तक वो कैसे सोचेगा हिंदू राष्ट्र? अभी तो उसके जीने का ही प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है, शिक्षा का। अध्यात्म की जानकारी लेना पड़ेगा भैया। कौन से संत हमारे अमीर थे, नेहरू जैसे सोने का चम्मच लेके आए थे करके संत बने? अब देवराव बाबा के पास ले जाइए, नीम करोली बाबा के पास जाइए, उनके सामने ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके कदमों में आके पड़ते हैं। तो आपको अध्यात्म की जानकारी लेना होगी। आप गरीब हो या अमीर हो, है वो स्थिति में आपको आनंद प्राप्ति करना, सुख दुख से आगे जाना, वो सिखाने वाली प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। गरीबी का उसमें कोई मतलब नहीं होता है। गरीबी का दायित्व राष्ट्र का होता है। 70 वर्ष में गरीबी हटाओ का नारा लगा कि गरीबी बढ़ी कैसे, ये प्रश्न आपने 70 वर्ष से जो पार्टी सत्ता पे थी उसको पूछने की आवश्यकता है, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं। ये 70 वर्ष के फेल्यूअर के लिए हम ये मांग कर रहे हैं।
अब सेक्युलरिज्म के 70 वर्ष के फेल्यूर के लिए ये मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। गरीबी बढ़ कैसे रही है, ये प्रश्न है। भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत मजबूत थी। फिर आक्रमण हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी लाई जिससे हम जो उत्पादक करते थे उसको हमें डिपेंडेंट बना दिया अपने उत्पादों के लिए। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन। सब कुछ खो गया है आजकल। सरकारें कहती बहुत हैं, मोदी जी चरखा काटते हैं, लेकिन सब जब इंपोर्ट की बात आती है तो चाइना से बराबर माल आता है। सिंबोलिज्म रह गया है क्या सिर्फ स्वदेशी, क्योंकि ग्लोबल हो गई है दुनिया। आप ऐसा कर नहीं सकते हैं कि सब चीज़ें एक दूसरे से लेना और देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, भारत की अपनी उन्नति का ये कि सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, सब चीज़ें सुलभ है। अगर चाइना भारत के विरोध में कदम उठा रहा है तो हम नुकसान सहेंगे, भूखे रहेंगे, मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, मगर हम बहिष्कार करेंगे। देश की आन बान शान आएगी, धर्म की रक्षा की बात आएगी तो हम उसके लिए जो चाहे वो त्याग कैसे करेंगे सर? एक एक चीज में घुसा हुआ है। आपके लिए कठिन होगा, मगर हम सब पता ही राष्ट्रभक्त है, हमारे लिए कोई कठिन की हमें बात पता ही नहीं कि ये माइक है या ये मोबाइल है, कहाँ हम चाइना आप छोड़ दीजिए। जिस दिन कैसे हमें पहचान करेंगे? सरकार ही कर सकती है काम। तो आपको मिल जाएगी जानकारी। संघर्ष है तो आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। अब क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने गरीबी की बात कही। 70 वर्ष में 1947 का अगर पॉलिटिशियन का अगर आप इनकम देखते हैं तो 47 के बाद जिनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है वो सब पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन अगर अपना धन गरीबों में समान बांट देते हैं तो गरीबी हटाओ वैसे ही हो जाती है। उसके लिए सरकार को कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जैन समाज, हमारे जैन बांधव ये अत्यंत साधना परायण लोग हैं। वो चाहते कि उनके तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता रखकर उनकी आस्था, परंपरा, संस्कृति की रक्षा हो, उसके लिए उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, ऐसे पहली मांग है। दूसरी मांग है कि ये झूठा माइनॉरिटी कंसेप्ट, ये झूठा सेकुलरिज्म जिसके कारण यूएन के फेल्यूर और ये सेकुलर डेमोक्रेटिक एक एस्टेब्लिशमेंट का फेल्यूर हो रहा है, तो CAA और NRC त्वरित लागू करके संपूर्ण विदेश के भी हिंदुओं की रक्षा का दायित्व भारत ले, सबसे पहली मांग। और दूसरी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए ताकि हम सब विश्व को एक परिवार करके डेवलप करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े। यही मांग करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है उसका लबोलुआब ये है कि ये कोई ऐसा नहीं, ये मजबूरी के में कह रहे हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ अपना भी एक सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में छोटे छोटे दबड़े बन गए। हिंदुओं का कोई दबड़ा नहीं होता है। हिंदू सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, लेकिन आज उस हद तक आ गई कि अगर कोई अपना राष्ट्र नहीं बनाया गया तो लगता है कि हिंदुओं की अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। इसलिए ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।